जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 45वां अध्याय। अर्धनारीश्वर चरित्र वर्णन। ऋषिगण बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काली एवं शिव के समागम का कहा गया यह प्रसन्न, अद्भुत, पवित्र, पापों को दूर करने वाला, शाश्वत, कानों को सुख प्रदान करने वाला तथा श्रेष्ठ है। हे मुनि श्रेष्ठ, हे द्विजों में उत्तम, पुनः कहिए कि काली ने शिव के उत्तम आदि शरीर को कैसे ग्रहण किया, या कालिका गौरी कैसे हुई, किस कारण से कृष्णा ने गौरी तत्व को प्राप्त किया, वह सब हमसे तत्व रूप में कहिए। मार्कंडेय जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं आपसे सबसे इस अत्यंत शुभदायक महान आख्यान को तत्व पूरक पूर्णता कहूँगा। आप उसे तत्व से यानी गंभीरता से सुने। प्राचीन काल में इस प्रसंग को राजा सगर ने औरव मुनि से पूछा था। उन्होंने इसे उस समय जिस रूप में उन राजा से बताया था वह अब मैं आप लोगों को से कहता हूँ। प्राचीन काल में चंद्रवंश में एक सगर नाम के राजा हुए, जो धन से युक्त, बलवान, चतुर तथा सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से पारंगत थे। वे एक रथ से ही सभी राजाओं को जीतकर सभी राजोचित गुणों से युक्त होकर सर्वभौम राजा हुए। राजाओं में श्रेष्ठ उस सगर राजा के राज्य प्राप्त कर लेने पर उनका अत्यधिक समादर करने हेतु मुनिगण उनके यहाँ पधारे। उस समय पूर्वोत्तर, दक्षिण तथा उत्तर दिशाओं से मुनिगण, महात्मा लोग तथा ब्राह्मण वर्ग राजा को देखने के लिए आए। तत्पश्चात उन सभी महात्माओं के आ जाने पर अग्नि के समान दीप्तिमान श्री शोभा से युक्त और मुनि नामक मुनि राजा को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पधारे। जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान उस मुनि को आया हुआ देखकर राजा सगर ने महती सेवा पूर्वक उनका पूजन किया। उन मुनि श्रेष्ठ को पहले पाद आचमनीय एवं आर्ध देकर उन्होंने उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। राजा सगर ने द्विज महात्मा औरव को प्रणाम कर उनसे यथा योग्य कुशल प्रश्न पूछा। तब उन मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे नरराज, मेरा सदैव सब जगह कुशल है। मैं आपका कुशल देखने की कामना करता हूँ। पृथ्वी पर सभी राजाओं में तुमसे अधिक कुशल कौन है? अर्थात कोई नहीं है, क्योंकि तुमने अकेले ही शीघ्रतापूर्वक सभी राजाओं को जीत लिया है। हे श्रेष्ठ राजाओं में उत्तम, तुम्हारी कुशलता जिससे नित्य बढ़ती रहे, ऐसी ही नीति से तुम सदाचार पूर्वक पृथ्वी का शासन करो। तुम्हारी वृद्धि से ही जगत की वृद्धि है, अतः इसी दिशा में दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करो, क्योंकि चंद्रमा के विकास से ही निरंतर सागर की वृद्धि होती है। हे राजन, पहले अपने आप का सद्गुणों से संयोजन कीजिए, तत्पश्चात अपनी पत्नी महारानी को भी उन्हीं गुणों से युक्त कीजिए। यदि स्त्री स्वयं ही नित्य गुणों से संयुक्त हो तो शंभु में मन लगाए हुए महान धैर्य व्रत धारणी अपने गुणों में प्रवेश कर जाएगी। सुना जाता है कि हिमालय की पुत्री पार्वती, जिनका मन सदैव शिव में लगा रहता था, शिव के द्वारा बहुत सी क्रियाओं एवं उपायों द्वारा प्रचोदित की गई। शिव पार्वती से बहुत अधिक प्रेम होने के कारण उन्हीं की आज्ञा से सती पार्वती ने शिव के शरीर के आधे भाग को प्राप्त कर लिया। हे राजाओं में शार्दूल के समान श्रेष्ठ, तब से ही भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हो गए तथा उन्होंने अन्य किसी को भी ग्रहण नहीं किया। हे राजेंद्र, इसलिए आप भी अपने श्रेष्ठ गुणों से शीघ्र ही अपनी पत्नी को युक्त करो, तत्पश्चात अपने पुत्र को उससे कम गुणों से संयोजित करना। मार्कंडेय जी बोले, और मुनि के इस कथन को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उस राजा सगर ने उस मुनि से इस प्रकार कहा। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, सती गिरजा देवी ने कैसे शंकर के आधे शरीर को धारण किया, उसे मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। जिस नीति के द्वारा अपने को, अपनी पत्नी को या पुत्र को गुणों से युक्त किया जा सकता है, उस नीति को तथा सदाचार संहिता को मैं सुनना चाहता हूँ। हे द्विज, राजनीति और कृतात्मक लोगों द्वारा दूसरों के प्रति अपनाई गई नीति को अलग अलग सुनने की इच्छा हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मुनि, हे ब्राह्मण, यदि यह उपयुक्त प्रश्न गोपनीय ना हो तो आपसे इसे सुनना चाहता हूँ। उन सबको सुनने की इच्छा रखने वाला मैं ऐसा करने सुनाने के लिए आपको आज्ञा भी नहीं देता, तथापि यदि कहने योग्य हो तो आप उसे कृपा करके कहिए। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज सत्तम, उस समय सगर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कृपालु और मुनि ने महान आत्मा वाले राजा को उत्तर देते हुए कहा। हे आरव बोले, हे राजन, जो जो आप द्वारा पूछा गया है मैं उसे बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुने। और किस प्रकार पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने प्राचीन काल में शंकर के अर्धांग को ग्रहण किया। हे राजाओं में उत्तम, जहाँ जहाँ तुम्हें जिस नीति का प्रयोग करना चाहिए उसे तथा सबके द्वारा आचरण करने योग्य सदाचार मैं क्रमशः कहूँगा, उसे सुने।
जब हिमालय की पुत्री पार्वती का महात्मा शंकर से विवाह हो गया तो उन शिव ने उस समय वहीं उन्हीं उमा के साथ अपना कुछ समय व्यतीत किया। उस समय उन पार्वती के साथ पर्वतों और शिखरों पर, कुंजाओं में, गुफाओं में पार्वती को आनंदित करते हुए भगवान शंकर ने बहुत समय तक विहार किया। इसके बाद आने वाले समय में शिव अपने गणों एवं पत्नी सहित स्वर्ग के समान श्रेष्ठ अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। उनके साथ क्रीड़ा करते हुए वे अपने आत्मा चिंतनमय ध्यान को छोड़कर उनके मुख रूपी चंद्रमा हेतु अपने दोनों नेत्रों को चकोर बनाए रहते थे, अर्थात एकटक पार्वती के मुख को ही देखा करते थे। शंकर कभी पुष्पों को लाकर पार्वती के लिए अंगों की शोभा बढ़ाने वाली अत्यंत सुंदर माला की रचना करते। वृषभध्वज शिव कभी दर्पण में एक साथ पार्वती के सहित अपने मुंह देखते तो कभी उसी भांति अपने सहित पार्वती का मुंह देखते। कामदेव का अंत करने वाले वे शिव कभी मृग की नाभि से उत्पन्न कस्तूरी नामक पदार्थ से युक्त चंदन के लेप से उनके दोनों पुष्ट तनों पर चित्र बनाते थे। वे कभी पार्वती के शरीर पर और ललाट पर चंदन के लेप से बादलों के बीच चंद्रमा की भांति सुंदर चिन्हों का अंकन करते। चित्रक वृक्ष के रस से गुंदे हुए उमा पार्वती के केशों को वे चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम के विलेपन से जब चित्रित करते तो वे केश पाश नाचने के लिए उद्यत मोर के पंखों की समानता रखते हुए शोभमान होते थे। वृषभध्वज शिव शुद्ध सुवर्ण जम्बू नद के बने हुए सुंदर आभूषणों को पार्वती के अंगों पर सजाते थे। उस समय स्वर्णिम आभूषणों से युक्त उन गिरिजा का शरीर बिजलियों से परिपूर्ण काले बादलों से भांति सुशोभित होता रहता था। उस समय उत्तम वस्त्रों, अनेक रत्नों तथा सब प्रकार के दिव्य अलंकारों से परिपूर्ण में सजी हुई भगवती काली परा प्रकृति की सौंदर्य में समता को धारण करने लगी। जगत के स्वामी भगवान शिव संसार के कल्याण हेतु उस अपनी पत्नी काली के साथ इस प्रकार से सदैव प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते रहे। जगत की माता माँ माया, स्वयं जगत स्वरूपा, योग निद्रा, जगत की बुद्धि, विद्या और अविद्या, सबकी आत्म स्वरूपा, परा प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ रूप वाली, सब की सृष्टि पालन और अंत करने वाली तथा संसार का हित चाहने वाली काली ने यत्न पूर्वक भगवान शंकर को मोहित कर उनके साथ उसी प्रकार रमण किया जैसे चंद्रिका सुधांशु चंद्रमा के साथ करती है। एक बार कैलाश के शिखर पर उमा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रमण करते हुए भगवान शंकर ने रूप यौवन से संपन्न, सभी लक्षणों से युक्त, शुभदायिनी सुंदरी अप्सराओं को तथा उनके बीच मन को हरण करने वाली उर्वशी नामक अप्सरा को देखा। वह सभी लालिमा युक्त गोरे रंग की, सभी अलंकारों से सुशोभित तथा मुनियों के भी मन को बरबस मोहने में समर्थ थी। वे अप्सराएं शिव तथा सुंदरी गिरजा को देखकर उनके सन्मुख भय एवं विनम्रतावश हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब इसके बाद शिव ने उन अप्सराओं के सामने ही उन पार्वती से यह अद्भुत वचन कहे जो अप्रिय भी थे। भगवान शिव बोले, हे अंजन यानी काजल के टुकड़े के समान काले रंग वाली काली, स्त्री स्वभाववश तुम इस समय इन उर्वशी आदि गौरांगी अप्सराओं से वार्तालाप करो। और बोले, उन शिव के इस वचन को सुनकर उर्वशी सहित उन अप्सराओं के साथ यथोचित वार्तालाप कर उन्हें अपने द्वारा विदा कर दिए जाने के बाद क्षण भर में ही वह पार्वती शिव द्वारा काजल के टुकड़े के समान काली कहे जाने से क्रोधित हो गई। अपने रंग को लक्ष्य कर चंद्रकला को धारण करने वाली शिव की अप्सराओं के सन्मुख व्यंग्य उक्ति को पार्वती क्रोध से मुक्त होने के कारण सहन ना सकी। इसके बाद वे क्रोध से युक्त हो अपने क्रोध को बिना प्रकट किए ही वृष वाहन शिव को छोड़कर किसी अज्ञात शिखर पर चली गईं। तत्पश्चात कुछ समय तक वह विरह से व्याकुल हो उस उत्तम पर्वत पर खोजते हुए वृष वाहन शंकर पार्वती को ना प्राप्त कर सके। तब शिव को विरह से व्याकुल जानकर उन पार्वती ने स्वयं उन्हें गुप्त पर्वत पर अपना आप को दिखाया। तब उन्हें प्राप्त कर, हे प्रिय, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे देवी, अब तुम मन से मान को हटा दो। ऐसा शिव ने दीन की भांति कहा। शिव बोले, पति का प्रेम ही सौभाग्यवती स्त्रियों के रूठने का कारण होता है। अनुराग के बिना वह रूठना उससे डरने वाले के लिए केवल कथन मात्र ही रह जाता है। अतः हे कमल के समान मुख वाली, हे प्रिय, तुम शीघ्र बताओ, अन्यथा मेरा मन प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। और मुनि बोले, ऐसा कहकर भगवान शंकर उन देवी का आलिंगन करने को उद्यत हो गए। तब काली ने उन्हें ऐसा करने से रोका और यह वचन कहा,
काली बोली, हे भूतों के स्वामी, क्या मैं आपके द्वारा पहले नहीं देखी गई थी, जो अप्सराओं के सामने आपके द्वारा मेरी तुलना काजल के टुकड़े से की गई। जाति की दृष्टि से हीन, जीविका से हीन, रूप से हीन, आदक्षिण अंगों से हीन, अतिरिक्त अंगों वालों को उनके दोष के कारण आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। वेदों के समूह के अर्थ का निश्चय करते हुए प्राचीन काल में ब्रह्मा ने ऐसा कहा था। आप द्वारा ब्रह्मा के उस कथन की अवमानना करते हुए परिहास में ऐसा कहा गया है। अतः जब तक मेरे शरीर की स्वर्णिम गोराई नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं होंगी। यह मैं आपसे सच सच बता रही हूँ। हे शंभु, शरीर की गोराई के बिना मैं आपको प्राप्त नहीं होंगी, इसलिए मेरी सुने तो मेरे मिलाप के लिए आपको अपने आप का माथा पीट कर कोसना होगा। और बोले, तब ऐसा कहकर देवी उन शिव के सामने ही हिमालय के महाकोपी प्रपात नामक उत्तम शिखर पर चली गई। अपने ज्ञान के द्वारा उसे होनी मानकर सब कुछ जानने वाले महादेव ने उस समय पार्वती को भी उसके प्रयोजन को समझकर नहीं रोका। काली तप वर्णन। वह वहां जाकर शिव में अपना मन लगाकर पहले की भांति 100 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। वह एक दाहिना पैर उठाकर दूसरे बाएं पैर से पृथ्वी को आक्रांत कर उत्तर दिशा में मुंह किए निरंतर निराहार रहकर आराधना की। व्याघ्र के चमड़े से बने हुए परिधान को धारण कर ऊपर की ओर मुंह की हुई आत्म स्वरूप के तत्व को जानने वाली उन काली ने श्रेष्ठ परम शांतिकारक ज्योतिर्मय कल्याणकारी शिव की तत्वपूर्वक यानी यथार्थ रूप से आराधना किया। जो मुनि उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, उन्होंने परम निश्चल हो मन में तत्व का चिंतन करती हुई उनकी काष्ठा ही माना। हे नृप सत्तम, इस प्रकार तपस्या करते उनके 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब 100वें वर्ष के अंत में योग में लगे हुए भगवान शंकर ने उनको अपने तीनों रूपों को साथ साथ और क्रमशः एक एक करके दिखाया। उन्होंने पहले ब्रह्मा के रूप को दिखाया, तत्पश्चात विष्णु के रूप को, तदंतर अपने शिव स्वरूप को दिखाया। इसके बाद उन तीनों रूपों की एकता, ज्योतिर्मयता, शुद्धता और सबके कारण रूप का दर्शन कराया। तब उन शंकर ने अपने शंभु स्वरूप का पुनर्दर्शन तथा योग निद्रा, महामाया, योगिनी, अंबिका नामों वाली देवी का दर्शन कराया। इस क्रम से उन्होंने पहले उन अंबिका के परा प्राकृतिक रूप का दर्शन कराया तथा अंतर क्रमशः उन्हीं रूपों को दिखाते हुए वे ही पार्वती हैं ऐसा उन पार्वती को दर्शन कराया। अपनी समस्त तपस्या से पार्वती ने शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही दृष्टियों से यथार्थ तत्व को जान लिया। तब उन पार्वती ने शंभु को जगन्मय एवं स्वयं को जगन्मयी माना, जिनसे समस्त जगत और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। तब मैं ही समस्त प्राकृतिक योग निद्रा और सती हूँ तथा यह तथ्य ध्यान द्वारा जानकर उन देवी ने तपस्यागत ध्यान को छोड़ दिया और अपने दोनों नेत्रों को खोलने पर शंभु को बाहर की ओर प्रत्यक्ष उपस्थित देखा। उस समय उन्होंने देवों के देव उमापति योग में तत्पर भगवान शंकर को देखा तथा उन संयमी देव की इच्छित वाणी से स्तुति की। पार्वती बोली, हे जगत के स्वामी, हे केशव, हे अव्यय प्रधान और पुरुषों से भी परे तीनों ही कारणों के कारण आपको नमस्कार है। आपका यह शिव शरीर योग, मोह, मानसिक राग, धर्म अधर्ममय तथा विद्या और अविद्या का स्वरूप है। आप ही श्रेय से युक्त और निश्रेष हैं। आप दृश्य अदृश्य भी हैं। आप योग स्वरूप मनीषी, सम्यक श्रद्धा और प्रसाद से युक्त तत्व रूप हैं। आप अग्रगामी शांति रूप ज्योति रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेंद्र, सूर्य, सोम, वायु, अग्नि, धनेश, तयोष, शम, राक्षस आप ही हैं। आपसे ही अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है। आप भूमि, आकाश, आकाश में रहने वाले के मार्ग भी आप हैं। पृथ्वी विलय में स्थित जो भी स्थावर जगम है वह आप ही हैं। आप ही ज्ञान की क्रिया तथा उसके द्वारा जाने वाले विषय हैं। ध्यान द्वारा जाना जाने वाला श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ दुर्लभ तत्वों में भी व्यक्त तत्व आप ही हैं। आप प्रधान पुरुष परमात्मा हैं, क्योंकि आप ही महान अगमों के द्वारा ज्ञान द्वारा जाने वाले हैं। जो भी इंद्रियों से जानने योग्य है वह आपसे ही उत्पन्न है। कीर्ति और कीर्तिमान, स्तुति और स्तुति योग्य, देखने वाले एवं देखे जाने वाले, स्थिरता को धारण करने वाले और नित्य अनित्य योगों से मुक्ति पाने वाले तथा वियोगी, बिना दान के भी दान, साम प्रयोगों के साथ भेद आप ही हैं। आप ही नीति
और तथा नीति की उपलब्धि, दीक्षित और दक्षिणा, सार तत्व के सारभूत संविधान करता तथा उसके कर्म श्रेष्ठहीन, रूपवान, रूपहीन, दिव्य, देव, मनुष्य और मनुष्यतर सब कुछ आप ही हैं। बनाए जाने वाले तथा बनाने वाले, पालन करता और पालित, चयन करता एवं चयनित, तरंगित एवं तरंगहीन, विद्या अविद्या, वेद वाद, एक रूप, रूप आरूप, तीक्ष्ण सौम्य रूप आप ही हैं। आप भाव अभाव, सुंदर, शुद्ध रूप, निरंतर, दांत, दमनशील, शांति, उग्र, द्वंद्व आद्वंद, सर्वत्रगामी, आसवर्ग, निश्चल, भांतिग्रस्त, भांतिहीन, सब बन जाने वाले, सब प्रकार के मुनियों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप सिद्धि आसिद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप अकेले ही सुंदर देह धारण किए या बिना देह के सभी देवों के एकमात्र देह रूप, स्थूल एवं सूक्ष्म विकारों से रहित शरीरधारी सबकी आत्मा है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। कार्य अकार्य, व्यार अव्याप्त, अखंड तथा भोगहीन, अत्यंत पूर्ण योग ज्ञान में स्थित आत्ममय, श्रीदायी, नित्य, सभी जिनके रूप हैं उन आपको नमस्कार है। आप जो प्रधान और पुरुष के भी रचयिता, काल रूपी परमेश्वराई हैं, उस वरदायक पूजनीय ईश्वर शिव को जो चित्त और नीति दोनों के ही प्रस्तुत करता है, मैं नमस्कार करती हूँ। जो अक्षय अव्यय साक्षी क्षेत्र को जानने वाले तथा उनको श्रेष्ठता पूर्वक धारण करने वाले विश्व आत्म रूप महेश्वर वृषभ ध्वज हैं, उनको नमस्कार है। जिनके चित्त रूपी चंद्रमा में सदैव ज्ञान रूप अमृत विशेष रूप से झरता रहता है, उन एकमात्र केवल भक्ति से ही जानने योग्य शिव को नमस्कार है। और अब बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले महादेव प्रसन्न बंधो पार्वती को प्रसन्न करते हुए बोले। ईश्वर बोले, हे देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मंगल हो। अब अपना इच्छित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा तपस्या से मुझे ब्रह्मा और विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया गया है। हे प्रिय, इस समय तपस्या गुणशील में तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम्हारे बिना मुझे कोई तृप्त नहीं कर सकता, अतः तुम अपना इच्छित संपन्न करो। तब उन माया से मोहित हो हिमालय की पुत्री ने कहा, हे हर, मेरा शरीर सोने के समान वर्ण का तत्काल हो जाए और आप भी मेरे अतिरिक्त किसी अन्य से प्यार करने वाले ना होवें। तब पार्वती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महादेव ने तक्षण ही पार्वती को आकाश गंगा की जल राशि में स्नान कराया। वह देवी पार्वती चंदनी के जल में स्नान करने के पश्चात बिजली की भांति गोरी होकर शरद ऋतु के बदलों के मध्य आकाशीय बिजली की भांति सुशोभित हो उठी। शिव ने भी उन्हें, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना किसी अन्य को मन से भी नहीं ग्रहण करूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर शीघ्र ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। और अब बोले, तत्पश्चात आकाश गंगा के जल से निकली और तपस्या के क्लेश से मुक्त हुई पार्वती चंद्रमा की चांदनी की भांति प्रसन्न हो उठी। तब उन पार्वती देवी को लेकर भगवान शंकर शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान को चले गए। तब भगवान शंकर भी वहां देवी पार्वती को ले जाकर और बसाकर उन्हें विभूषित कर भस्म से सजाकर पहले की भांति उन्हें नर्म तथा हास्य कलाओं से प्रसन्न किए। उन पार्वती ने भी, जो अब सोने के समान गौर वर्ण वाली हो गई थी, अपने सुंदर रूप को देखकर तथा वचन शिव को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त किया। इस प्रकार उस उत्तम कैलाश पर्वत पर उनके एवं शिव के परस्पर रमण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। एक बार महादेव के समीप बैठी हुई हिमालय की पुत्री पार्वती ने उनके हृदय में स्थित अपनी ही छाया को देखा। एक बार ट्रैफिक के बादल के समान शिव के सुंदर एवं स्वच्छ हृदय में योगियों के आदर्श ज्ञान तल में प्रतिबिंबित शिव के सुंदर वाम भाग में पत्नी के रूप में स्थित मुस्कुराते मुख वाली सुंदर अंगों वाली सुंदरी अपने ही छाया को गिरी सुता पार्वती ने देखा। तब भ्रम पूर्ण दृष्टि के कारण पार्वती को यह हुआ कि क्या शपथ के पश्चात भी शिव ने किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया है, जो माया से उनके शरीर में स्थित है, अपनी कुटिल दृष्टि से मुझे देख रही है। ऐसा कहते ही उनका मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गई, मानो उत्पात का सूचक श्याम वर्ण का वह वृष केतु हो। तब विष्णु माया से विशेष रूप से मोहित हो जाने के कारण वह अब उस छाया को देखकर मान और रोषवश अपहृत पर्वत के शिखर पर चली गई। इसके पश्चात शिव भी विरह से व्याकुल हो उन्हें खोजते हुए बहुत देर बाद अपहृत पर्वत पर स्थित देवी के पास पहुंचे। उन विवरण मुख
पत्नी को प्राप्त कर महादेव ने यथोचित रूप से उनके क्रोध के कारण को जानने के लिए पूछा। शिव बोले, हे प्रिय, हे श्रेष्ठ जांघों वाली, हे क्रोधिता, किस लिए तुम मुझसे रुष्ट हुई हो? मैं इस समय तुम्हारे क्रोध का कारण तुम्ही से ही सुनना चाहता हूँ। हे भामिनी, मैंने मन से, वचन से या शरीर से किसी प्रकार का भी तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, तो भी तुम क्यों क्रोधित हो रही हो? देवी बोली, मैं पहले मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने वचन दिया था कि आप मुझे छोड़कर अन्य किसी स्त्री की आकांक्षा क्यों करते हो? हे हर, आपके जल से मुक्त भस्म के बीच हृदय के भीतर प्रत्यक्ष रूप से मैंने सुंदर अंगों वाली स्त्री को देखा है। हे महेश्वर, आप सब कुछ जानने वाले तथा सर्वत्र गमन करने वाले परमेश्वर हैं। अपने तपों के समुच्चय द्वारा आपके संतुष्ट करने के मेरे प्रयास किए जाने पर भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं स्थायी रूप से तपस्या करने हेतु जाना चाहती हूँ। अतः आप मेरा पीछा करके व्यर्थ विलंब ना कीजिए। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर विस्तार से मुंह खोले शिव किंचित मुस्कुराते हुए उस संदेह से ग्रस्त अपनी पत्नी पार्वती से बोले। ईश्वर बोले, हे मुग्धे, मैंने ना तो किसी अन्य स्त्री से विवाह किया है और ना ही मैंने अपने वचन को भंग करने वाला हूँ। इस समय मूर्खतावश तुम्हारी मिथ्या भ्रमित बुद्धि हो गई है। हे पार्वती, यदि तुम उसका कारण जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुमसे उसे कहता हूँ। हे माननी, मान मत करो। दर्पण के समान स्वच्छ प्रतीत होने वाले मेरे विस्तृत वक्षस्थल में भासित होने वाली अपने ही शरीर की उभरी बिंबात्मक छाया ही तुम्हारे द्वारा देखी गई है। हे मेरे हृदय के अंतर्गत स्थित प्रिय, अब से यह भली भांति जान लो कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरे में वह दूसरी कोई नहीं है, अतः अब तुम्हें मान नहीं करना चाहिए। देवी बोली, हे वृषध्वजा वाले शिव, तुम्हारे में जो छाया स्थित है वह मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, इसे मैं कैसे जानूं, यह बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सुंदरी, खिड़की के भीतर खड़ी हो उसकी जाली से तुम जल समूह से युक्त विभूति से लिप्त मेरे हृदय को देखो, तदंतर अपने सुसज्जित शरीर को पुनः दर्पण के तल में देखो तथा मेरे हृदय के आसन को प्राप्त की उसी छाया को देखो। उस समय जैसे तुम मेरे शरीर को देखती हो वैसा ही करो। तुम अपनी छाया को देखो, तुम्हारे बिना मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है। हे मनोहरे, तब तुम स्वयं ही मेरे वक्षस्थल में स्थित छाया को जान जाओगी। इसे जानकर तुम मान छोड़कर मेरे में अपने विश्वास को प्राप्त कर लोगी। और अब बोले, चंद्रकलाधारी शिव के द्वारा ऐसे कहे जाने पर पार्वती ने जल के समान भासित उनके हृदय में अपनी छाया को पुनः देखा। तदंतर पार्वती ने अपने शरीर एवं मुखमंडल को दर्पण में देखकर पुनः उनके वक्षस्थल में स्थित देखा। उस समय वह देवी जैसे कपट लीला या नेत्र भ्रमण कर रही थी, वैसे ही वह छाया भी कर कंपन आदि लीलाएं कर रही थी। तब वह फिर खिड़की की ओर से शिव के भस्म रहित हृदय में पार्वती ने अपनी छाया को देखा। उस समय पार्वती द्वारा वृषध्वज शिव के वक्षस्थल में कोई स्त्री नहीं देखी गई, केवल खिड़की की जाली ही दिखाई दी। तब इस प्रकार के और भी बहुत से अन्य उपायों द्वारा परीक्षा कर संशय रहित हो श्रेष्ठ अंगों वाली उन देवी ने लज्जा का अनुभव किया। उस समय उन लज्जित कुछ भयभीत नीचे मुख की हुई पार्वती का शिव के हाथों से उल्लंघन किया और उनके मुंह को भी चूम लिया तथा उन्हें बार बार आश्वस्त करते हुए महादेव ने उनसे कहा। महादेव बोले, हे देवी, लज्जा मत करो। भ्रम किसे नहीं होता। तुम्हारी जैसी श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा मान किया जाना ही चाहिए, क्योंकि वह प्रेम बढ़ाने वाला होता है। तुम्हारे द्वारा भी कभी कभी मान किया जाना चाहिए, सदैव नहीं। आरव बोले, देव महादेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मिनाक जिसके भाई थे, ऐसी अंबिका देवी ने प्रेम पूर्वक ये सत्य एवं मधुर वचन कही। देवी बोली, हे हर, जिस प्रकार मैं सदैव तुम्हारे द्वारा अनुगमन की गई हूँ, वैसे ही हम दोनों का निरंतर सहचार्य भी रहे, वैसा कुछ आप मेरे लिए करें। मैं अपने संपूर्ण शरीर से आपके सत आलिंगन गत स्पर्श सुख का अनुभव करना चाहती हूँ। इस दृष्टि से आप यदि कुछ कर सकें तो करें। भगवान शिव बोले, हे बामनी, जो तुम चाहती हो वही मुझे भी अच्छा लगता है, उसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि कर सको तो उसे करो। हे मन को हरने वाली, मेरे आधे शरीर को तुम ग्रहण करो, जिससे मेरे शरीर का आधा भाग नारी का और आधा पुरुष का हो जाए। हे श्रेष्ठ मुखों वाली, यदि तुम इस प्रकार से आधा आधा कर सको तो मैं भी तुम्हारे शरीर के आधे भाग को ग्रहण कर लूंगा। उस समय से तुम्हारा आधा भाग नारी रूप तथा आधा पुरुष रूप होवे, इसी रूप से मेरी शक्ति कार्य करे, तो ऐसी तुम आज्ञा दो। देवी बोली, हे वृषभध्वज, मैं आपके ही शरीर के आधे भाग को ग्रहण करूंगी, किंतु इस विषय में मेरी एक इच्छा है, यदि आप उसे पूरी कर सकें तो करें।
जब मैं आधे शरीर की होकर तुम्हारे आधे शरीर को ग्रहण कर शेष आधे शरीर को छोड़ दूं, उस समय दोनों के ही शरीर पूर्ण हो जाएं। हे शंभु, यदि इस प्रकार से शरीर अर्ध के ग्रहण का काम इच्छित रूप से होवे तो मैं आपके शरीर के आधे भाग को ग्रहण करूं। ईश्वर बोले, ऐसा ही नित्य हो जिससे तुम मेरा आधा शरीर ग्रहण करो तथा तुम्हारा आधा शरीर पुनः इच्छित रूप से पूर्ण हो जाएगा। अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति। आरव बोले, तब गौरी ने जैसी तपस्या करते समय पहले अनुभव किया था, अपने हृदय में योग निद्रा के स्वरूप का वैसा ही चिंतन किया। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम शिव को, तब ब्रह्मा को तथा अंत में त्रिलोकी के स्वामी नारायण भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब उन जगन्मयी तपस्विनी पार्वती ने उन तीनों की एकता का चिंतन कर अपना एवं योग निद्रा का चिंतन किया। उसी समय अपने शरीर के दक्षिणी आधे भाग में शशि शेखर शिव के वाम भाग को बड़े प्रेम से धारण कर लिया। तब शिव ने भी अपने शरीर के आधे भाग को स्वयं पार्वती के शरीर में उनकी इच्छानुसार प्रेम पूर्वक स्थापित किया। यह अत्यंत प्रिय एवं अद्भुत कार्य हुआ। तत्पश्चात शिव भी काली के साथ अपने आधे शरीर का परित्याग करके भी स्वतंत्र रूप से अलग अलग पूर्ण शरीर से चिरकाल तक प्रेम पूर्वक रहे। उस समय जगन्मयी काली भी स्वर्ण वर्ण के गौरंगी हो गई तथा शिव के अर्धांग को प्राप्त कर अपने आनंद को प्राप्त कर संतुष्ट हुई। शिव शक्ति सौंदर्य वर्णन। इस प्रकार वह परमेश्वरी जब शिव के आधे भाग को ग्रहण कर एकांत में स्थित होती थी, वह उस समय वह बहुत सुंदर लगती थी। वह आधे भाग में मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली तो आधे भाग में बैल के समान विशाल नेत्रों वाली थी। उस समय उनका आधा भाग सम अलंकृत जूड़े से भी आधा भाग जटाजूट से सुशोभित था। उनके एक कान में सांप का कुंडल था तो दूसरे भाग में जम्बू नद यानी सोने के बने उत्तम कुंडल उनके सिर की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी नाक का आधा भाग स्थूल था तो आधा भाग तिल के पुष्प की भांति सुंदर था। आधे मुखमंडल में लंबी दाढ़ी मूछें थी तो आधा भाग ऊन से रहित था। एक और लाल होठों से सहित लाल मसूड़ों युक्त सुंदर दांत थे तो दूसरी ओर बड़े और लंबे आकार वाले उत्तम श्वेत दांत थे। उनके गले का आधा भाग नीले रंग का था तो दूसरा आधा भाग हार से सुशोभित था। पहले आधे भाग में कंगन और कयूर युक्त बाहु था तो दूसरे में बिना अंगूठी का नाग निर्मित बाजूबंद से युक्त स्थूल बाहु था। एक भाग चंचल सुंदर भुजाओं वाला तो दूसरा हाथी की सूंड के समान पुष्ट भुजाओं वाला था। एक और हाथ की उंगलियां अंगूठियों सहित थी तो दूसरी ओर बिना अंगूठियों के एक और स्तन युक्त हृदय था तो दूसरी ओर का आधा भाग रोमावली युक्त था। एक और केले के खंबे के समान जांग सुंदर एड़ी तथा कोमल पैरों से युक्त था तथा दूसरा स्थूल और ठोस जांग एवं पद कमलों से युक्त था। एक भाग सुंदर कोमल टखनों से सुशोभित था तो दूसरा दृढ़ कटी और ठोस पदवने से युक्त था। एक व्याक्षम से समूह तथा विभूति से लेप से सुशोभित था तो दूसरा कोमल रेशमी वस्त्रों तथा चंदन से शोभामान था। इस प्रकार उनका आधा भाग स्त्रियों के लक्षण से युक्त हो गया था तो दूसरा अत्यधिक बलवान सुंदर ढंग से गूढ़ प्राकृतिक पुरुष आकृति का था। इस प्रकार काली घटा के समान काली सती गिरजा ने समस्त संसार के कल्याण के लिए कामदेव के शत्रु शिव के आधे भाग को ग्रहण किया। हे राजेंद्र, शिव के आधे शरीर से युक्त उनके शरीर की जो उपमा है उसकी खोज तीनों लोकों में रहती है। संतान या परिजात का एकमात्र वृक्ष विशाल वृक्ष अमोघ बिल्ली से युक्त होकर भी उन दोनों की उपमा को प्राप्त नहीं कर सकते। हे नरेश्वर, अधिकांशतः वेदों ने अलग अलग पूर्णकाय होकर रमण करते थे किंतु कभी कभी अर्धनारीश्वर रूप में भी रमण करते थे। इस प्रकार यद्यपि भूतनाथ शिव जो सभी प्राणियों के कारण के भी कारण है स्वयं काली को गौरी बनाने में समर्थ थे तो भी उन पर्वत पुत्री पार्वती ने उन महादेव ने पहले अनेक प्रकार की तपस्या तथा क्रिया उपचारों में लगाया। तब तपस्या के प्रभाव से पाप रहित हुई उन संपूर्ण अंगों वाली को गौरी बनाया एवं महेश्वर ने उन्हें अपने शरीर का आधा भाग प्रदान किया। इस तपस्या में लगाए जाने तथा शिव द्वारा शरीर अर्धदान के रहस्य को इंद्र आदि समस्त देवता भी नहीं जानते। उनके तत्व को नंदी, भृंगी, महाकाल, बेताल तथा भैरव आदि महाबली, तपस्वी, निर्भय महात्मा गण ही जानते हैं जो स्वयं महेश्वर के अंगभूत ही हैं, जिन्होंने अपने तपस्या के श्रेष्ठ बल से मनुष्य शरीर से शिव के गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। हे नृपसत्तम, इसी प्रकार अपनी अनुगामी पत्नी को सत्य कर्म में लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। जो इस अद्भुत पुण्यदायक शिव शिवा के प्रीतिकारक शरीरार्ध के ग्रहण तथा कालिका के गौरी तत्व साधन के शुभदायक प्रसन्न को नित्य सुनता है उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। वह पुण्य आत्मा में श्रेष्ठ माना जाता है। वह दीर्घायु, सुखी तथा पुत्र
पौत्र से युक्त होगा। शिव शिवा के इस चरित्र को नित्य सुनने वाला शिव का प्रिय होकर चिरकाल तक शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण का अर्धनारीश्वर चरित्र संबंधित 45वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कालिका पुराण का कल्याणी हिंदी टीका युक्त कालिका खंड संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।